आईपीएल में जितना तड़का मसाला आप देखते हैं उसके इतर भी आईपीएल की कई सारे इनसाइडर स्टोरी होती है, उस पे तरह तरह के ऐसे बयान आते हैं और टीम मैनेजमेंट में खिलाड़ियों के बीच में कैसे तालमेल बिगड़ता है, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। उन खिलाड़ियों के फैन फॉलोइंग इतनी है कि एक दूसरे को ट्रोल करते हैं। इसी पे आज बातचीत करेंगे कि हार्दिक पांड्या और रोहित के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, और खिचड़ी पक रही है तो कौन सी खिचड़ी पक रही है। हमारे यूपी और बिहार में कहते हैं क्या बीरबल की खिचड़ी हो गई है। इंद्रनील सर, क्या पूरा मामला है, क्या खिचड़ी पका रहे हैं? कप्तानी से भी हटा दिए, आप इंस्टाग्राम तक बात पहुंच गई कि अनफॉलो फॉलो वाली क्या है इस अभी ये कहा जा रहा है कि शायद एक दूसरे को कभी फॉलो ही नहीं करते थे। तो देखिए, आई मीन देयर कांट बी एनी स्मोक विदाउट फायर। स्टोरी आया इसके मतलब किस एक लेवल में तो कुछ चल रहा था। आई मीन द फैक्ट दैट ये रोहित के अंडर हार्दिक इतना साल खेला, बिल्कुल सर, और सबको फॉलो करता है, विराट को फॉलो करता है, जडेजा को फॉलो करता है, रोहित को फॉलो नहीं करता। इसके मतलब चहल को भी करते हैं, चहल को भी करते हैं। और आपने देखा कितने सारे लोग थे, और इसलिए दाल में कुछ काला है और पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं, पास्ट स्ट्रगल है। वो कप्तान बनना चाहता है, रोहित कप्तान रहना चाहता है, और ये नई बात नहीं है। राहुल द्रविड़ सौरव गांगुली के बीच में भी हुआ है, सनी गावस्कर कपिल देव के बीच में भी हुआ है, विराट कोहली रोहित शर्मा के बीच में हुआ है। अब नया दावेदार है हमारे हार्दिक पांड्या, वो और रोहित के, और रोहित इज ऑल फॉर्मेट कैप्टन अभी भी, और एक साल से जो हैबिट में बन गया कि हार्दिक ये सोचता है टीम अपना है, T20 टीम अपना है, जो नए बच्चे सब अपने हैं। तो इसमें एक और रोहित ने तो ये मुद्दा है, और अभी शुरुआत है। इनफैक्ट बहुत कुछ ये जो माहौल जो इतना गंदी हो गई है, ये माहौल विल इफेक्ट इंडियन क्रिकेट। सर मैं लौटूंगा एक रिएक्शन आशु सर कर। सर क्रिकेट में राजनीति ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसके पीछे क्या पूरी पटकथा रही होगी कि हार्दिक को लाना मुंबई इंडियंस में और रोहित को हटाना, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, ये जो आईपीएल के मैचेस जितने होते हैं ना, ये बिल्कुल प्रोफेशनल हैं, इनमें कहीं देशभक्ति की भावना की नहीं। तो चाहे वो इंद्रनील जी हंस रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, रोहित भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान हो सकता है, उसके लिए बहुत अच्छा खेल सकता है, 2 मैच में फ्लॉप हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आईपीएल में जब फ्लॉप होगा तो दिक्कत हो जाएगी, वहां की फ्रेंचाइजी के ऊपर उनको माल नहीं मिलेगा। ये जितना विशुद्ध कारोबारी है, इनको पता है कि जो सबसे अच्छा खेल रहा है, जो टॉप पे ले जा सकता है, जिसकी मसल्स में पावर है, छक्का चौका एकदम सही हाथ तक मारने के लिए, उसको रखेंगे। अभी आपने देखा वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा नो डाउट बहुत अच्छा खेला, लेकिन जो हार्दिक पांड्या था वो भविष्य है। रोहित शर्मा का जो समय था वो लगभग निकल गया, 34-35 साल के हो गए। मुझे नहीं लग रहा है कि वो अगला जो विश्व कप है वो खेलेंगे भी। पांड्या में दम है, फिर रोहित ने कई बार जितवाया है मुंबई इंडियंस को। अब समस्या ये है कि आपका जूनियर आपका बॉस बन जाए तो आप क्या करेंगे? दिक्कत है ना, आपका जूनियर आपका बॉस बन जाएगा तो आप उसको 1 दिन देख लेंगे, 2 दिन के लिए झेल लेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? आप उसको किसी तरीके से झेलते रहेंगे। लेकिन जब आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं होती तो कहता भाई तू संभाल ले, मैं चला। तो मुंबई इंडियंस जब इस तरीके की बातें हुई तो वही हुई। और दूसरा सबसे बड़ी चीज महत्वपूर्ण है, रोहित शर्मा को यह भी लगा होगा कि अगर जब हार्दिक पांड्या उनका कप्तान बन जाएगा तो उसके आदेश का पालन कैसे करेंगे। जो एक समय में मामला चलता था, रोहित शर्मा कप्तान, विराट कोहली कप्तान थे, रोहित शर्मा भी साथ में थे वहां पर, और 2016 का जो आप विश्व कप देखते हैं उसको विश्व कप को देख करके चलिए, कहते थे लोग बड़ा खींचतान, और वहां पर सब चीजें चलती थी। तो मामला माल का है, और उस माल के मामले के पीछे जब कोई चीज आ जाती है तो वो शब्द सियासत का जुड़ जाता है। वो सियासी लोग उस सियासत को राजनीति में देखते हैं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को देखते हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि हमारे और आपके बीच में सियासत नहीं है। लेकिन मेरा आपसे दोनों साथियों से एक सवाल है, क्योंकि अभी हम लोग सोशल मीडिया पे जुड़े, मुझे ये मैं जानना चाह रहा था कि भाई इंस्टाग्राम पे यदि आप किसी को ना फॉलो करें, क्या ये जरूरी है? क्या मतलब ये प्रोटोकॉल है क्या क्रिकेट में? नहीं, प्रोटोकॉल तो नहीं है, यारी दोस्ती है, तो यदि प्यार मोहब्बत है। तो यदि मान लीजिए यदि प्रोटोकॉल नहीं है, यारी दोस्ती है, तो इस यारी दोस्ती को हम सिर्फ इंस्टाग्राम से ही इसकी तुलना करें, क्या ये भी सही बात है? क्या ये भी
सर ये इसलिए ये बात चल रही क्योंकि विराट और सौरव गांगुली के बीच में हैंडशेक नहीं की, उसके बाद दोनों ने इंस्टाग्राम पे अनफॉलो किया, उसके बाद से सोशल मीडिया का और ध्यान देना जाने लगा। अभी ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसलिए लोग सोशल मीडिया पे तरह तरह के फैन से बात कर रहे हैं। मैं सर आपके सवाल का बासु जी बहुत जाने माने क्रिकेट के रिपोर्टर है, कहीं ऐसा न हो कि ये एक अन्यथा का व्यवहार है बड़ा। सर उसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपकी जो बात है सर, मैं एक बात आपकी जो है मैं उस बात में एक आगे लेना चाहूंगा कि कहते नहीं जब आग जहां लगती है धुआं वहीं दिखता है। हमारे घर में जब लड़ाई होती है ना पत्नी से तो क्या करते हैं, तकिया खींच के अलग चली जाती है। अगर कहो भाई लड़ाई तो नहीं थी, आपने तकिया लेके रजाई लेके या कोई चीज अलग लेके क्यों चले गए। जब हम किसी दोस्त से बातचीत होती है, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, वहां भी किसी भी तरीके का प्रोटोकॉल नहीं होता और निश्चितता नहीं होती है, लेकिन क्या करते हैं, बोले आज उन्होंने बोलचाल बंद कर दी, देखा नहीं सामने से गुजर गए, तो अंदेशा वहीं से लगा जाता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। चलिए इंस्टा पे जो लंबी जी, आप इंडिया हिंदी पर जो है आप कृपया इस खबर की जरा और पुष्टि करके इसके और क्या आयाम है और क्या परिणाम है वो आप जरा और निकालें और चैनल पे जो है कि आप दर्शकों को हमारे इस पर और जानकारी दें। एकदम और वही क्या लग रहा है? लगातार कोशिश वही है सर, बैठिए, और वही है कि अब सामने आ गया है बात, तो इसलिए नहीं किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि शायद कभी फॉलो ही नहीं किया। जी बिल्कुल। तो हार्दिक इतना यंग क्रिकेटर जब मुंबई के लिए खेलने आए, थैंक्स टू मिस्टर किरण मोरे, तब से खेल रहे दोनों में एक हार्दिक इतने साल से खेल रहा है और उसको फॉलो नहीं कर रहा है। और मुझे कितना 20 मिलियन है फॉलोअर हार्दिक का और उसका 35 रोहित शर्मा का। आपको सर ये सवाल में एक और जोड़ना था, जब आपका जूनियर बहुत गिरे सर, सचिन राहुल द्रविड़ गिरे, धोनी की कप्तानी में खेला और कहाँ थे, उनका क्रिकेट कहाँ था, क्या सर रोहित को एक कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए? कॉम्प्रोमाइज नहीं, आपको बढ़ता हुआ सितारा है, रिप्रेजेंट करता है देश को और उसके अंदर खेल है। सर ने बहुत अच्छी बात की सर, क्या नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्दिक को थोड़ा फिट रहना पड़ेगा, हार्दिक को खेलना पड़ेगा। उनकी पत्नी को बयान देना पड़ता है ना। हाँ वो तो गलत था, इंडियन मुंबई इंडियंस का कोच मार्क बाउचर ने जिस तरीके से बोला रोहित को हटाया गया, ट्रांजिशन प्लान देखते हुए रोहित को बोला गया कि आप रन बनाओ और शायद ये आखिरी साल है, ये सब सारी चीजों को पुष्टि हो चुका है। बट ये आगे दैट विल ये जो नेगेटिव वाइब्स हो गया, टॉक्सिसिटी हो गया है इंडियन मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में, ये फैल के इंडियन टीम में भी आएगी और आईपीएल के तुरंत बाद हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो हमारा हालत जो होने वाली है, ऐसे हम नहीं जीतते सालों 11 साल हो गए हम नहीं जीते कुछ आईसीसी टूर्नामेंट, और अब इस तरीके से लड़ाई झगड़ा होगा, पावर स्ट्रगल का प्रॉब्लम होगा, तो आगे और नहीं बढ़ पाएंगे। आप क्या मानते हैं सर, आप क्या बोलते हैं इस बारे में? मैं तो एक ही चीज मैं तो मानता हूँ कि जब आप देश के लिए खेलते हैं तो फिर आपके अंदर एक रूपता तो होनी चाहिए। बिल्कुल सर। और किसी भी प्रकार का छोटा सा मनमुटाव, अब इंस्टा पे आ गया, ट्विटर पे आ गया, फेसबुक पे आ गया, उन्होंने उनको अनफॉलो कर दिया, उन्होंने उनको दूसरी ओर से अनफॉलो कर दिया, उन्होंने उनके लाइक पर उस पे पोस्ट पे कमेंट नहीं किया, सब भाई क्या छोटी छोटी सी गॉसिप्स बनती है इंद्रनील जी, और उसके बाद में पता चलता है कि एक दिन बम फट गया, बोले वो साहब एक दूसरे से अब साथ में खेलने से भी कतराते हैं। कई बार तो आपने देखा होगा विराट कोहली जो बोलता है कुछ क्या बोल दे, गाली दे दे किसी को या कुछ भी हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे खेलते हैं 11 खिलाड़ियों के साथ में जब देश का झंडा लेकर के पहुंचते हैं तो वहां पर आपके छोटे छोटे मुद्दे, आपके छोटे छोटे मनमुटाव जो है वो सब खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है। अब सर एक सवाल और मैं इसमें ऐड करूं, दोनों की फैन फॉलोइंग है, भारत में क्रिकेट को धर्म की तरह और खिलाड़ियों को भगवान की तरह मानते हो, सर इनका प्रभाव तो हमारे युवा खिलाड़ियों पर भी पड़ेगा, ये बहुत निगेटिव मैसेज भी तो जा रहा है सर हमारे युवा खिलाड़ियों के। नहीं ये सब प्रोफेशनल है, कोई मैसेज नहीं जा रहा। लेकिन जो सर उन्हें फॉलो करता है, जो छोटे बच्चे जो उनको स्टार मानते हैं कि मैं उनकी तरह मानते जो मैं कह रहा हूँ ना, मानते बोला गया, क्रिकेट कौन अच्छा खेल रहा है वो उसको तो मानते हैं, लेकिन क्या एक्ट वो कर रहे हैं मैदान से बाहर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज का जो यूथ है वो एक चीज करता है खाली इनके सबके बयान से, इंटरटेन 5 मिनट बाद सब भूल जाते हैं। जब मैदान में विराट कोहली कलाई से बहुत बढ़िया से चौका मारता है तो उसकी जितनी भी जो गालियां और वो सब चीजें होती है वो भूल जाते हैं। विराट से ज्यादा कोई क्या आक्रामक खिलाड़ी होगा, विराट से ज्यादा कोई कुछ भी बोल देने वाला होगा। आज सुबह ये भी हुआ कि विराट कोहली के बारे में हमें पता लगा कि विराट कोहली सिर्फ और सिर्फ आईपीएल में कमबैक करेंगे, टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे।
तो इसके ऊपर सवाल उठाया गया कि भाई आप देश के लिए नहीं खेल रहे, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, पारिवारिक आपका प्रॉब्लम है, आप टेस्ट मैच नहीं छोड़ सकते। और इस तरह का टेस्ट मैच आपने देखा, 2 टेस्ट मैच कितने एक्साइटेड हो, पूरा कंट्री में पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। हम 15 तारीख से फिर से 3rd टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। 1-2 टेस्ट मैच तो खेल लेते, मगर विराट कोहली अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या विराट कोहली, मैंने जब पूछा कुछ लोगों से बीसीसीआई के, उन्होंने यही कह रहे हैं कि आप ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी है नहीं। और मैं तो देख रहा हूँ इसमें कॉन्स्पिरेसी थियरी है, क्योंकि लास्ट ईयर जब हम वर्ल्ड कप खेलने वाले थे 50 ओवर मैच, तब T20 मैच नहीं खिलाया गया रोहित और विराट को। बोला गया कि आप सिर्फ और सिर्फ वनडे खेलेंगे, T20 विल बी लेड बाय मिस्टर हार्दिक पांड्या। अब T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, टेस्ट मैच हो रहा है, विराट कोहली सोच ही सकते हैं कि हम टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, सीधा IPL खेलेंगे, फिर T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। सुनील जी, बड़ी दुभाषिया बातें होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो तो आप कहते हो ओबीसी की टीम बनाएंगे, विराट और रोहित का मामला खत्म हो गया है। और कहाँ दूसरी ओर 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, कल भी है और आज भी रहेगा। अरे भाई, विराट से जब आगे की सोच रहे हो आप, तो आगे सोचो ना। आपके पास में जरूरी है कि विराट कोहली है, उसके बाद भी तो बहुत खिलाड़ी है, शुभमन गिल है, श्रेयस अय्यर है, ठीक है, अभी वो नया एक जो रिंकू सिंह आया, अब उसको टेस्ट में आजमाओ ना, प्रयास तो करो। और आपको पता है क्या होने वाला है? और विराट अगर विराट खेलेगा, अरे भाई, विराट अपना जगह पे खेलेगा 3 नंबर हाँ। पे, रिंकू सिंह को 11 में जगह भी नहीं मिलेगा। अरे तो क्यों नहीं मिलेगा? मैं यही तो कह रहा हूँ, कहाँ है जगह? मिलनी चाहिए ना। नहीं है। अब विराट कोहली के पीछे पड़े हो कि विराट कोहली क्यों नहीं खेल रहा है? विराट कोहली का परिवार भी, अगर वो आज अपने परिवार को समय दे रहा है, आप सबको लड्डू मिलने वाला है, आपको खुशखबरी मिलने वाली है, और आप कह रहे हैं कि नहीं, आप और हमारे साथ में भी तो परिवार है। रही बात, अभी इन्होंने कहा था कि पत्नियां जवाब देती हैं। आप देखिए, मुझे एक खिलाड़ी गिनाइए जो खिलाड़ी कहीं भी किसी मैदान पर खेलने जाता हो, उसकी पत्नी पीछे से ना रहो। और एक सफल पुरुष के पीछे कौन होता है? पत्नी होती है ना। आपकी पत्नी आपको बूस्टअप करती है, तभी आप अच्छा काम करते हैं। सर, महाभारत को भी याद कर लीजिए। ठीक है, महाभारत वहां तो अलग वाला मैटर था महाभारत का। यहाँ आप महाभारत दोबारा तो होना नहीं, अब तो हर दिन महाभारत होता है। नहीं, एक्चुअली ये चीज ऐसा मुकाम पे जा रही है कि शायद जैसे रोहित और विराट का भी एक कोल्ड वॉर था, बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह आके दोनों का जो डिफरेंस था उन्होंने वो संभाल लिया। ये सेट की ठीक है, आप समझ जाएगा, ये भी समझ जाएगा, कोई करना पड़ेगा। ये हमारे और आपको भी लगता है कि बहुत बड़ा मामला हो गया है। फिर वही चीज कह रहा हूँ, फॉलो करना, अनफॉलो करना, इस तरीके का बयानबाजी देना, कोई फर्क नहीं पड़ता इनके ऊपर। ये सब कुछ करते हैं रात में, क्या पता आपको रात के 12 बजे दिख जाए, बोले यार हमारा वो धोखे से मोबाइल चेंज किया था गुरु, इसलिए हो गया था, और मैं तुम्हारा तुमको फॉलो करता हूँ। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इनका। ये सभी प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, 15-15, 20-20 साल से खेल रहे हैं। उनको पता है कि उनका एक्ट, उनके बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग, उनको ये भी पता है कि उनकी किस प्रकार का एक्ट लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी पूनम पांडे ने 4 दिन पहले एक छोटा सा किया था, उन्होंने मौत का स्टंट दिखाया, तो लोगों ने उनके प्रति बहुत संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि पूनम चली गई, आ गई। पूनम को जो करना था वो उन्होंने कर लिया। तो आप इसके पीछे ये भी तो देख करके चलिए कि इसकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी तो हो सकती है कि स्ट्रेटजी की भैया कुछ कर लो, थोड़ा बहुत इससे भी माल आ जाए। कितने जबरदस्त इस पे कमेंट गए होंगे, कितने ट्विटर पर पोस्ट पर वो सब गए होंगे। एक एक व्यू, एक एक व्यक्ति जिसके 35 मिलियन फॉलोअर हैं, आप सोचिए ना, और उसमें से 5% भी अगर कर देंगे तो वो जबरदस्त कमाई हो गई होगी। विराट कोहली को तो 300 के करीब है, तो 300 मिलियन जिसके हैं फॉलोअर्स, उनकी क्या स्थिति होगी? तो ये वो है नहीं कंट्री में। ये गॉसिप से मजे लीजिए, आप टेस्ट की तैयारी करिए और ईश्वर से दुआ करिए कि अगला टेस्ट, जो तीसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है, उसको भी इंडिया अच्छे अंतर से जीते। न्यूजीलैंड की जबरदस्त जितना आप सिंपल तरीके से बोल रहे हैं, उतना सिंपल चीजें है नहीं। आप क्रिकेटर्स का जो ईगो है, विराट कोहली कई बार कहा कि आप जो खेल रहे हो, ईगो को होटल रूम में छोड़ के आओ, फिर आप खेलो। बट ये होता नहीं है, जिसकी क्रिकेटर जितना भी बड़े कद के होते हैं, उतना भी उनके बड़े ईगोज भी होते हैं। और ये ईगो क्लैश जब होता है तो बड़ा ही खतरनाक होता है। टीम के ऊपर ही प्रभाव पड़ती है, और दैट इज नॉट गुड फॉर अ टीम। देखिए, मैं इस जगह 2007 वाली बात सर करें, जब ग्रेट चैपल थे सर, तब भी यही कंडीशन हुआ था, पूरी टीम इंडिया बिखर गई थी। वर्ल्ड कप में क्या हुआ था सर? ये तो फर्क तो पड़ेगा नहीं यार, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार तो आपकी टीम इंडिया में उठी थी। ये कह रहे थे कि जो जितनी भी अब तक की टीम का सिलेक्शन हुआ, और जो गेंदबाजी, आक्रमण और बल्लेबाजी, वो जब कुछ था, वो इससे अच्छा कुछ था ही नहीं। नील जी, एक दिन आया और आपके सपने आसमान पर, सातवें आसमान पर पहुंचे और धड़ाम से गिर गए। तो इसमें तो ये कह रहा था, आपके जितने भी मैचों, फाइनल मैच से पहले तक, लास्ट तक आप यही कहते आ रहे थे ना कि भाई गजब की कॉम्बिनेशन है। इतना आज तक हमने देखा नहीं। एक दिन का मैच होता है आपका, 50 ओवर का वनडे मैच होता है, 50-50 ओवर का, उसमें कौन खिलाड़ी किसका दिन होता है वो आगे मान जाता है। और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। आप एक आदमी कोई ये जाकर के कह दे कि आज मैं मैदान में जाऊंगा
और जाके सेंचुरी मार के ही आऊंगा। कोई खिलाड़ी है क्या? ये बोल नहीं सकते, ये अनसर्ट ग्लोरियस अनसर्टनिटी जब जो बताए तो ये चीज कोई गारंटी नहीं सकता। बट प्रॉब्लम ये है कि इतना पैसा है गेम में, इतना पैसा है, तो ऑब्वियसली पैसा आएगा तो ये सब चीजें भी आएंगी। तो पैसा आएगा तो खर्च करेगा आदमी, और पैसा आएगा तो ईगो आएगा। अगर आपके पास पैसा आ जाए तो आप में भी ईगो आ जाएगा। आपको लगता है? सबको लगता है। कैसे पता? मैं बता रहा हूँ ना आपको, किस बेसिस पे? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो इंद्र जी हैं, ये कई दिनों से मैंने देखा है, लोगों को हंसाते भी हैं और इतनी मस्त मजेदार चीज रुलाते भी हैं। 19 तारीख को रुलाया था। पॉइंट पे तो आ रहा हूँ मैं, हाँ। उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। भाई साहब, आपने मुझे अमरूद नहीं खिलाया 3 दिन से। बैग में? हाँ, उससे क्या फर्क निकालो। पड़ता है? अब वो अमरूद जो है आज वो जो गेंद है टेस्ट मैच वाली, उस गेंद के समान बन गया होगा। और मैं यही कहूंगा कि उस गेंद को आप इस अंदाज में चलाएं। और मेरा एक और साथी है गौरव, कुछ कहना चाह रहा है। गौरव, क्या कहेंगे, जरा आइए सामने। बताइए गौरव। एक्चुअली इसकी एंट्री उसी तरीके से हो रही जैसे वनडे मैच में कभी कभी कुलदीप आ जाता है, कुलदीप यादव। कभी उसको खिलाते हो, कभी नहीं खिलाते हो, कभी वो 11 में आ जाता है और आकर के वो और अभी जडेजा आ जाएगा, कुलदीप का शायद तो जगह ये नहीं बाहर हो मिलेगा, जाएगा, बाहर हो बाहर जाएगा। हो जाएगा। इतना अच्छा खेलता है, उसके बाद बाहर हो जाएगा। तो ये गौरव आया। गौरव कुछ कहना चाह रहे मैं हैं? ये कह रहा था कि इंद्रनील सर जिनकी बात कर रहे हैं ना अमरूद की, हाँ वो बैग में रखे नहीं है, हाँ। वो बस कहते हैं बैग में रखे हैं। हाँ, बस तो जब कहाँ आप रखे? कहते हैं कि लेके आओ, मार्केट तो में? बैग में हाथ तो दुकान पे? डालते हैं, हाँ। लेकिन अंदर होता कुछ उसके नहीं बाद है। अमरूद गायब हो जाता है। गायब हो जाता है। तो इंद्रनील सर बिल्कुल एक अच्छे प्रोफेशनल, मतलब जो क्रिकेट की खबरों को लेकर के जो देते हैं उसमें तो गजब है। नहीं, but लेकिन ये है कि एक गजब हम- एंटरटेनर भी है। हम चाहते हैं। और एक चीज मैं अपने दर्शकों को बता दूं भाई, अगर क्रिकेट से जुड़ी आपको एक्सक्लूसिव ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या चल रहा है वो खबरें अगर आपको चाहिए तो इंडिया एड हिंदी पर ये शाम का जो हमारे सीनियर्स लाइव सेशन करते हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर आशुतोष अग्निहोत्री सर, स्पोर्ट्स के संवाददाता हमारे अश्विन और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर इंद्रनील बसु जी, इन तीनों के साथ रोजाना शाम को आप देखिए ड्रेसिंग रूम के अंदर आज क्या हुआ। इसका एक टाइम जरूर तय कर दीजिए। हाँ, वो इसका टाइम तय कर दीजिए। आप और आएंगे? मैं अपने दर्शकों से आप आएंगे? मैं आऊंगा। हाँ। आप अमरूद खिलाते रहे तो मैं आऊंगा। आप बताइए सर, सब वही है। अमरूद खिलाते रहेंगे अमरूद तो सर। मैं आता रहूंगा। अच्छा। दूसरी चीज है, इंस्टा की जानकारी तो अब बड़ा लेकर के आइए। कंडीशनल लग रही है ना। आई मीन जैसे हार्दिक पांड्या ने बोला कंडीशन रखा, कप्तान चुनाव का बनाओ, समय है। कप्तान बनाओ फिर आएंगे मुंबई इंद्रनील इंडियंस जी में। इस समय तो राज्यसभा की सीटें मांगने के लिए ही एनडीए गठबंधन में सब आ रहे हैं। मैं तो एक अमरूद पर खुश हो रहा हूँ। 57 सीटें में से 10 उत्तर प्रदेश की सीटें हैं आप सर। नीतीश कुमार के दोस्त है क्या? मैं आप ये कह सकते हैं दुनिया परशुराम में मैं भी पलट जाऊंगा। एक अमृत के लिए एक अमरूद के लिए देखिए। देख लीजिए, मैं बड़ा जो सिंपल व्यक्ति हूँ, एक अमरूद पे गुजारा चलिए, आईपीएल की चर्चा अमरूद पे जा टिकी, फिर लौट के राज्यसभा तक पहुंची। अभी सब बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया है। आप देखते रहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप टाइम बताइए, कल आप कितने बजे आएंगे? सर मैं आप 7 बजे रेडी आऊंगा। 7 बजे आप 7 बजे से जल्दी हो जाएगा। आपका 8:30 का टाइम, 8:30 से 9 का टाइम बेहतर रहेगा। सर 8:30 फिक्स। आप कितने बजे आ जाएंगे? नहीं, हम तो रहेंगे आप आप फिर रहेंगे अमरूद के साथ। तो वो अमरूद के साथ आएंगे और चटपटी जानकारी आपके पास लेकर के आएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम की ही नहीं, पूरे विश्व की क्रिकेट टीम के अंदर क्या चल रहा है, क्रिकेट टीम के प्रबंधन के बीच क्या चल रहा है। और जैसा इन्होंने बताया, जो सबसे बड़ी बात है, जो किसी को नहीं पता है, क्रिकेट प्रबंधन के अलावा क्रिकेटर्स के ड्राइंग रूम में क्या चल रहा है, उसकी जानकारी भी हमारे इंद्रनील जी के पास सर है। नाम भी तो इंद्रजीत है। इंद्र मतलब भगवान के ड्राइंग रूम तक राजा। रखिए। अच्छा, ड्राइंग रूम तक रखिए ना, ड्राइंग रूम के आगे नहीं जाएंगे हम। और आप लोग कल, मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर जुड़े इंडिया अहेड के साथ में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई चर्चा के साथ। और साथ ही साथ आप हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, मैंने देखा कि बाद में जो संख्या होती है वो काफी लंबी पहुंच जाती है। आप लोग टाइम तय कर लें, और वो टाइम है ये 8 बजे, ठीक रहेगा ना? 8:30 तो सर प्राइम टाइम 8:30 से 9 बजे तक हम आपको कल फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। और वो जानकारियां ऐसी होंगी जो आपको हंसाएंगी भी, गुदगुदाएंगी भी, और साथ ही एक अच्छा सा संदेश देकर के भी जाएंगी। तो कल 8:30 बजे जरूर मिलिएगा। लेकिन खाली दर्शक बनकर के नहीं, आपके तीखे सवाल अगर होंगे तो इंद्रनील जी उन सवालों का जवाब भी बड़े चुटीले अंदाज में देंगे। तो जुड़े रहिए इंडिया हेड के साथ। कल 8:30 बजे फिर मिलेंगे। थैंक यू सर। चलिए।